फर्जी होने के बावजूद भी बहुत जनसंख्या को दबाया छुपाया नहीं जा सका। किसी का बढ़ाया भले जा सका, किसी का थोड़ा घटाया जा सका, लेकिन एक बात तय है कि इस आईने में यदि सरकार अपने को देखेगी तो उसका चेहरा साफ हो जाएगा। बिहार में जाति आधारित गणना हो गया, आरक्षण का दायरा बढ़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के लिए वो बिल गया है और 24 घंटे के अंदर ही राज्यपाल ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब इसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े होने लगे हैं। बात करें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, तो उन्होंने यह सवाल खड़ा किया है कि जो आंकड़ा आया है उस आधार पर अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, उनसे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, क्योंकि अब बिहार में आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ गया है। देखिए, ये आरक्षण का जो जनसंख्या का खेल है, यह है तो फर्जी, और फर्जी होने के बावजूद भी बहुत जनसंख्या को दबाया छुपाया नहीं जा सका। किसी का बढ़ाया भले जा सका, किसी का थोड़ा घटाया जा सका, लेकिन एक बात तय है कि इस आईने में यदि सरकार अपने को देखेगी तो उसका चेहरा साफ हो जाएगा कि 1% जिसकी आबादी नहीं है उसका हिस्सेदारी सत्ता में 90%। तो ये 32 साल का जो फेज है, इसमें अति पिछड़ा और दलित इन दोनों का शोषण हुआ है, और अभी भी जिस तरीके से लपेटे में रखा गया है आरक्षण को, तो लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका सत्ता पर काबिज होगा। आप दलित आरक्षण को ही ले लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, इसमें बैकलॉग के नाम पर अपने लोगों को डालने का काम किया गया है, चाहे वह धन से किया गया हो, पैरवी से किया गया हो। तो आरक्षण का जो उद्देश्य है, हैव नॉट्स को, जिसके पास कुछ नहीं है, मेधावी है, उसके बाद भी कुछ नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका संघर्ष में जीवन बीत गया अधिक श्रम करने के बाद भी, वो तो आज भी हाशिए पर है। और ये जो नव सामंत हैं, इसका खूब अपने ओबीसी और ईबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के आड़ में अपना लाभ किए हैं। एक सवाल और भी है कि फॉरवर्ड में जो जातियां गरीब, आंकड़े के अनुसार जो भूमियार जाति बहुत गरीब आई है, तो उनको 2 लाख रुपए और बाकी को आरक्षण, क्या और आरक्षण बढ़ाया नहीं जा सकता था? क्योंकि जो लोग फॉरवर्ड में भी बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है, आंकड़ा भी आया है, तो क्या इसमें भी आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ना चाहिए था? आपको लगता है क्या? देखिए, जो उपलब्ध जॉब है, इस जॉब के आधार पर यहाँ की गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। इसके लिए जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, और सरकारी नहीं, पब्लिक सेक्टर में भी, इंडस्ट्री में भी हाथ को काम चाहिए, और वही समस्या का निदान है। लेकिन जो लोग इन कामों को नहीं कर पाते हैं, वह सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर अपना पेट भरने के लिए जातीय तनाव पैदा कर कुछ अपना हित साधना चाहते हैं। तो अच्छा हुआ कि इस बार किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया कहीं से नहीं आया है। लोग परिणाम जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो समीक्षा तो कभी हुई नहीं। समीक्षा जब होने की बात पिछले बार कुछ लोगों ने कहा, तो उसका दुरुपयोग किया गया। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था वो इसीलिए कहा था कि जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं उस तक ये बातें जा रही है नहीं जा रही है, उसकी हिस्सेदारी हो रही है कि नहीं हो रही है, सामाजिक आर्थिक सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ तो जो नव सामंत हैं वो सत्ता पर इस तरीके से काबिज हैं कि पिछले 12-13 वर्षों में जो नौकरी मिली है, सिपाही से लेके ऑफिसर्स तक, पैसा और जात कंसिडरेशन है, ऐसा भी है जात भी कंसिडरेशन। तो संस्थाओं को मारा गया है। अब इसमें आरक्षण ये 100% कर दें, समस्या का निदान आने वाले 100 वर्षों में होने वाला नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे, गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।